विगत कई दिनों से मेरे मन में पश्चिम बंगाल के विषय में और पश्चिम बंगाल के चुनाव के विषय में अपनी कुछ बात आप लोगों से साझा करने की इच्छा हो रही थी, विचार आ रहा था, इसलिए मैंने आपके समक्ष यह विचार लाया। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वहाँ का वातावरण और विषाक्त होता जा रहा है और इस विषाक्त वातावरण को बनाने में कोई भी पार्टियां पीछे नहीं हैं। उसमें यदि देखा जाए तो एक से एक घटना बढ़ करके हम लोगों के सामने आया है। पिछले बार देखा कि वहाँ पर आईपैक के कार्यालय के ऊपर छापा पड़ा था। तो आईपैक के कार्यालय के ऊपर जब छापा पड़ा था तो उस छापे को नहीं होने देने की इच्छा मन में संजोए हुए वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपैक के कार्यालय पहुंची, जहाँ ईडी का रेड चल रहा था। और वहाँ ईडी की रेड में कोई बहुत ज़्यादा बड़े पदाधिकारी लोग नहीं थे, मात्र ईडी के 3 पदाधिकारी थे और उन तीनों पदाधिकारियों के साथ वहाँ का डीजीपी, वहाँ का कमिश्नर और ममता बनर्जी ने जो व्यवहार किया वह निश्चित रूप से देश के संविधान को उस कार्यक्रम पर अपनी कानूनी पक्ष को रखना आवश्यक बन जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं से जब कोई आरोप लगता है तो जांच चलनी चाहिए और उस जांच में जो वहाँ के पुलिस पदाधिकारी हैं, डीजीपी और वहाँ के कमिश्नर हैं, उनको जांच में मदद करना चाहिए था। उस मदद करना तो दूर, ईडी के पदाधिकारियों से फाइल को छीनना और फाइल को छीन करके ममता बनर्जी को देना, ममता बनर्जी उस फाइल और कंप्यूटर को अपने इस हाथ में ऐसे दबा करके ले जाना और वहाँ का आईपैक के कार्यालय से पूरा कागजात को अपनी कार में रखवा करके अपने कार्यालय ले जाना, यह निश्चित रूप से कानून और व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा संशय क्रिएट करता है। इसलिए ये एक बात अलग है। वही चुनाव का समय है और इस चुनाव के समय में यदि हम सब ये कहें कि जांच जरूरी है तो भाई जांच क्यों जरूरी नहीं है? जांच बिल्कुल ज़रूरी है। जब आपके ऊपर कोई घोटाले का आरोप लगा है तो उस पर छानबीन तो चलेगी। आप सबको मालूम है कि 2000 में कोयला का जो घोटाला हुआ था और उस कोयला का घोटाला में कि जो कोयला खदानों से उठा करके मुर्शिदाबाद चाहे बहुत से शहरों में ऐसे ही बिना कागजी काम किए हुए जो पहुंचाए जा रहे थे, बिक रहे थे, वह एक बहुत बड़ा घोटाला था। उस घोटाले में ममता बनर्जी का जो भतीजा है, जो सांसद है, वह भी उसमें लिप्त है। उसके बारे में भी उसमें साक्ष्य हैं और आईपैक को उसको चुनाव का पूरा जिम्मेवारी ममता बनर्जी दिए हुए है कि हमारे इस सारी व्यवस्था का कमान यही संभालेगा। तो निश्चित रूप से यह एक समस्या है और इस वातावरण को विषाक्त बनाने में एक और घटना जो पश्चिम बंगाल का एक विधायक जिसका नाम है हुमायूं कबीर, मुर्शिद कुली खां के धरती मुर्शिदाबाद के ऊपर उसने बाबर का मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया। ऐलान ही नहीं किया, उसका नींव भी रखा और प्रत्येक शुक्रवार को नमाज के नाम पर वहाँ नमाजी जुटते भी हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाबर एक विदेशी शासक था,
जिसने इस देश के हिंदुओं के मंदिर अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वा करके, और उसने अपने नाम का, बाबर एक विदेशी शासक था, उसने अयोध्या में राम मंदिर को, उसका गुंबद तुड़वा करके उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनवाया था। उस प्रकार से यह एक आताताई था, और उसका वहाँ पर पुनः, तो निश्चित रूप से हिंदुओं को भी इस बात का टीस है, और इसके कारण वहाँ का वातावरण और विषाक्त भी होता जा रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये चुनाव का समय निश्चित रूप से अब बहुत करीब है। एक एक दिन बीत रहा है। जब चुनाव की घोषणा होगी तो जो वोट ऑफ परसेंटेज भाजपा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के बीच का अंतर है, एक का घटना और दूसरे का बढ़ना, वोट के ध्रुवीकरण का काम भी तेज हो रहा है। और ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से एनआरसी, चाहे इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वहाँ पर इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, उसका कई स्तरों पर विरोध भी किया है। प्रश्न वो नहीं है, बात तो सही है कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि जो मतदाता मर गए उनका नाम कटना है, जो नए हैं जुड़ना है। और देश के अंदर जो बाहरी है, बांग्लादेश से आया हुआ है, रोहिंग्या है, और इस प्रकार से बहुत से लोग जो बाहर से आए हैं, उसको भी इस देश के मतदाता सूची से उसके नाम को हटाना, यह चुनाव इलेक्शन कमीशन का काम है। इसको हर हाल में चुनाव आयोग को करना है, यह काम करना होगा, इसमें उसको मदद करना चाहिए। लेकिन बजाय मदद करने के सिर्फ इलेक्शन कमीशन के काम को हम यह कहें कि ये काम सही नहीं कर रहा है। क्यों भाई? बिहार में हुआ, बहुत से जगहों पर हुए एसआईआर का काम, कहीं कोई मरा नहीं, कुछ नहीं। बंगाल में क्यों मर रहा है? क्योंकि आप उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। टीएमसी के लोग, वहाँ के जो शिक्षक इस कार्य में लगे हुए हैं, उनके ऊपर दबाव दे रही है। और इलेक्शन कमीशन का काम स्वच्छ होता है, जिम्मेवारी बड़ा काम होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी काम यदि हो वह गैर जिम्मेदाराना हो तो इसका तो आपको खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। इसलिए काम तो सही तरीके से ही करना है। आज वहाँ एसआईआर में जो नाम काटे गए हैं, चाहे जितने लोगों के नाम को डाउटफुल रखा गया है, इन सबको अपना पेपर दे करके अपने नाम को जुड़वाना चाहिए यदि वे वहाँ के मतदाता हैं। नहीं तो जैसे बांग्लादेशी लोग जो बंगाल की सीमाओं से होकर के भागने का प्रयास कर रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, इसके ऊपर भी सरकार को अपने सही तरीके से हैंडलिंग करना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। और बंगाल के लोगों को खास करके मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप सब अपनी मतदान को करिए, लेकिन इतना बात ध्यान में रखिए, मतदान को करते समय आपको अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना है कि हम वोट जहाँ देने जा रहे हैं वह हमारा वोट इस देश को मजबूती प्रदान करेगा कि नहीं, इसको निश्चित रूप से अपने जहन में रख करके अपना मतदान करिए। जय हिंद।